आइए बच्चों, चलते हैं मेंटल मैथ्स कक्षा 8 के अगले प्रश्न पर। मैं हूं हरी सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरी सर। इस सीरीज में हम कर रहे हैं बच्चों अध्याय नंबर 2, एक चर वाले समीकरण। देखिए प्रश्न नंबर 23 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 23 को करने वाले हैं। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, लिखा है एक संख्या बताइए जिसके पांचवें भाग को 5 से बढ़ाने पर प्राप्त संख्या व उसके चौथे भाग में से 5 कम करने पर प्राप्त संख्या बराबर हो। ठीक है, एक संख्या है, उसका 5वां भाग लेना है, उसमें 5 बढ़ाना है, और फिर दूसरी संख्या क्या लिखा हुआ है कि उसके चौथे भाग यानी उसका चौथा भाग करना है, उसमें से 5 कम करने हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ठीक है, आइए करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन तो आपने देख लिया, अब मैं आपको बताता हूं इसको कैसे करना है। देखिए यहाँ पर प्रश्न 23, मान लो वह संख्या x, तो लिख लेते हैं माना वह संख्या x। ठीक है, अच्छा संख्या का 5वां भाग लिख लेते हैं, संख्या क्या 5वां भाग, तो यहां पर भाग लिख देता हूं, तो x/5 होगा, और संख्या का चौथा भाग वो भी लिख लेते हैं, ये होगा x/4। ठीक है, प्रश्नानुसार। अब क्या कहा है क्वेश्चन में कि संख्या का 5वां भाग ये है, इसमें 5 बढ़ाने पर, ये हमने 5 बढ़ा दिया, ये बराबर है किसके, संख्या के चौथे भाग में से 5 घटाने पर, ये हमने 5 घटा दिया। ये आपका समीकरण बन गया। अब आप इस प्रश्न को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और पढ़कर उसको समझना है, फिर इसको करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x वाले जो चर हैं, पद हैं, उनको हम बाईं तरफ ले आएंगे। जैसे यहाँ पर ये जमा का दिखाई दे रहा है, इसको बराबर के निशान से इधर लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा घटा का, और बराबर ये घटा 5, इस जमा 5 को भी इधर ले आएंगे, ये भी घटा 5। ठीक है, अब 5 और 4 का क्या लेना है, लघुत्तम लेना है। 5 और 4 का लघुत्तम आएगा 20। अब 20 को 5 से भाग करना है, 5 चौक 4 पे गया, 4 को x से गुणा कर देना है, 4x, घटा का निशान। अब 20 को 4 से भाग करना है, 4 पंजे 5 पे जाता है, 5 को x से गुणा कीजिए, इस तरीके से घटा 5 और घटा 5 घटा 10। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखिए घटा, ये जमा घटा जमा घटा, और 5 में से 4 घटाएंगे x, एक x आएगा, एक लिखने की जरूरत होती नहीं, तो यहाँ पर बड़े नंबर के सामने घटा का, इसलिए घटा का, और इधर घटा 10, और ये 20 इधर भाग में, इधर आकर ये गुणा में हो जाएगा। इस तरीके से घटा से घटा का निशान कट गया, और x बराबर 20 दाई 200। तो बच्चों वह संख्या कितनी आ गई, 200। तो यहाँ पर लिख देता हूं संख्या बराबर 200, ये आपका उत्तर बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन को करना है। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 24। प्रश्न 24 में लिखा है बच्चों, एक बार उसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूं, और लिखा 3 क्रमागत विषम संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 147 है। ठीक है, 3 क्रमागत विषम संख्याएं। आइए करना शुरू करते हैं। तो माना पहली संख्या बराबर, बच्चों आप मान लो x जमा 1, ये पहली संख्या मान लो। ठीक है, दूसरी संख्या विषम है ना, तो एक विषम संख्या होती है, तो दूसरी संख्या यहां पर मान लेते हैं x जमा 3, और यहां पर तीसरी संख्या ये हो जाएगी x जमा 5। ठीक है, ये विषम संख्या हो गई। इनका योग है बच्चों 147। आइए, योग का मतलब ये पहली संख्या जमा दूसरी संख्या जमा तीसरी संख्या बराबर 147। 1x 2x 3x। अब यहां पर इनको जमा कर दो, 5 और 3 8 अरे 9, इस तरीके से। ठीक है, अब 3x जमा 9 है,
इसको हम इधर ले आएंगे, दाएं तरफ ले आएंगे, इधर आकर ये घटा का 9 हो जाएगा। 3x बराबर 147 में 9 घटा देंगे तो 17 में से 9 घटाएंगे 8, यहाँ पे रह गया 3, 138 आ गया बच्चों। अब हमें x का मान निकालना है, तो x बराबर 138 बटे 3, 3 से इसको भाग देते हैं, 3 एकम 3, 3 चौक 12, ठीक है बच्चों, 3 छीक 18। तो यहाँ पर x का मान आ गया बच्चों। अब x तो कोई संख्या नहीं है, पहली संख्या कौन सी है, x जमा 1, यहाँ पर लिख देता हूं पहली संख्या क्या है, x जमा 1, यानी कि 46 जमा 1 बराबर 47। दूसरी संख्या है x जमा 3, यानी कि 46 जमा 3 बराबर 49। तीसरी संख्या ये भी लिख लेते हैं, 46 जमा 5, ठीक है, आप देख रहे हैं, तो कितनी हो गई 51। तो बच्चों ये वो संख्या है, अगर इनका हम योग करते हैं तो 147 आता है बच्चों यहाँ पर, ठीक है। तो ये प्रश्न हल हो गया। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर लिखें, इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को जरूर सिखाएं। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।